हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज्ड के ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स की। कहानी की शुरुआत होती है जब क्वींस एम्पायर की ओनर हेंग इन और उसके पति की 3rd मैरिज एनिवर्सरी है और वो अपनी मैरिड लाइफ की स्टोरीज को प्रेस से शेयर करने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि आज से 3 साल पहले बे योन नाम के एक लड़के ने, जो सियोल यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा था, टॉपर था, क्वींस एम्पायर में जॉब करता था, वहाँ पर आई नौसिखिया इंटर्न से प्यार हो जाता है। ये इंटर्न कोई और नहीं, हेंग हीन ही थी, जो क्वींस एम्पायर की क्वीन थी। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब हेंग हीन क्वीन को प्रपोज कर देता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो वहाँ की क्वीन है, तब वो वहाँ से जॉब छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हेंग हीन को उसके ट्रू लव का पता चलता है और वो उसके घर जाकर उसे प्रपोज कर देती है, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है। आज इस शादी को 3 साल हो चुके थे और कंडीशन ये थी कि बे योन अपने लॉयर फ्रेंड से हेंग हीन से डिवोर्स केस लड़ने की रिक्वेस्ट करता दिखता है। इसके अलावा वो डिप्रेशन से बचने के लिए साइकेट्रिस्ट की विजिट भी करता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो हे इनकी माँ बाप, भाई भाभी और एक दादू हैं। दादू की एक मिस्ट्रेस है जो इन्हीं के साथ रहती है और उसका फैमिली मैटर्स में बहुत इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। वहीं बे योन की बात की जाए तो उसके घर में, उसके गांव में उसकी माँ बाप, भाई भाभी, एक बहन है, जिनको अपनी छोटी बहू हेन की फैमिली को लेकर काफ़ी प्राउड हैं। बे योन अपनी पर्सनल लाइफ से इतना परेशान था कि वो अपने डिवोर्स डिसीज़न को अपनी फैमिली से शेयर करने के लिए अपने गांव जाता है। उस डिसीज़न को सुनकर उसकी फैमिली काफ़ी सैड है और वो इसे रिकन्सीडर करने को बोलते हैं। लेकिन काफ़ी परेशान होकर जब बे योन डिवोर्स की बात करने के लिए ये इनसे के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि हेन को एक लाइलाज बीमारी है, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी बची है। मौके की नज़ाकत को देखकर बे योन डिवोर्स का डिस्कशन नहीं कर पाता। अगले ही दिन ये दोनों डबल चेक करने के लिए डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, जहां पर बीमारी के सिम्टम्स को डिस्कस किया जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि हेन टाइम गैप कैलकुलेट ही नहीं कर रही है, वो अपने कुछ घंटे रोज़ाना के मिस कर देती है, जो उसे पता नहीं चल रहा था, और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इतनी सीरियस बीमारी के होने के बावजूद भी हेन ने ये डिस्कशन अपनी फैमिली से नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि इस न्यूज़ के बाद उसकी फैमिली उसकी प्रॉपर्टी को उसके मरने से पहले ही हथियाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ बे योन अपनी मैरिड लाइफ से परेशान था और वो अपनी वाइफ की बीमारी पर रिसर्च कर रहा था और सेटिस्फाई हो जाना चाहता था कि उसकी वाइफ के पास सिर्फ 3 ही महीने का वक्त बचा है। इसी बीच एक नए किरदार ओन सोंग की एंट्री होती है, जो हेन के कॉलेज डेज से फ्रेंड रह चुका था, अब एक इन्वेस्टर कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहा था, जिसे हेन का भाई अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए अपनी फैमिली फंक्शंस में, लंचेस में और घर पर इनवाइट करता है। वहीं पर बे योन को पता चलता है कि वो पर्सन फ्रॉड था और उसके बाद वो हेन की फैमिली को ये सब बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसके अलावा क्योंकि हेन अब मरने वाली थी, इसलिए बे योन उसकी केयर करना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसके लिए शॉपिंग करना, उसकी मेडिसिन्स का ध्यान रखना। इसी बीच ओन सोंग और हेन की क्लोजनेस की वजह से बे योन को प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि हेन ने हमेशा से ही बे योन को ट्रू लव किया था, तो आज भी वो वैसी ही थी। इसके अलावा हेन इस बीमारी के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज लाती है अपनी लाइफ में। वो जो लड़की अपने इन लॉज के गांव में कभी भी नहीं गई थी, आज अपने फादर इन लॉ के गांव में इलेक्शंस लड़ने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचती है, जिसकी वजह से उसके फादर इन लॉ इलेक्शन भी जीत जाते हैं और उनकी आपसी क्लोजनेस भी बढ़ती है। धीरे धीरे कहानी जब आगे बढ़ती है, तब हेन को पता चलता है कि जर्मनी के एक हॉस्पिटल में सिमिलर ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो पा रहा है, जिसके लिए हेन बे योन को बताती है और दोनों लोग जर्मनी में पहुंचते हैं। इसी वक्त ओन सोंग पीछे से उनकी फैमिली का वेल विशर बनकर उनके घर में एंट्री करता है और उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को जानने के लिए पूरे घर में माइक्रोफोन लगवा देता है।
दूसरी तरफ हीन के दादू की मिस्ट्रेस की बात करें तो वो उसको स्लो पॉइजन देकर एक स्टेज में कोमा में पहुंचा देती हैं और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी की कस्टोडियन बन जाती है। जिसके बाद हीन की फैमिली घर बार छोड़कर बेयोन के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर बेयोन के घर वाले उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ देने का ट्राई करते हैं। आगे की स्टोरी में पता चलता है कि मिस्ट्रेस ने क्वीन एम्पायर की सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बहुत सालों पहले बनाया था और ओनसोंग उसी का ही बेटा था जो इस फैमिली के काफ़ी क्लोज आ चुका था और वो दोनों मिलकर ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से प्लान कर रहे थे। कहानी के अंत में बेयोन अपनी इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस और लॉ माइंड से पूरा पैसा और प्रॉपर्टी क्वीन एम्पायर को वापस लौटा देता है। हेयोन का ट्यूमर ठीक हो जाता है और ये स्टोरी उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के साथ चलती रहती है। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये खूबसूरत सीरीज़ अभी भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को व्यू, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, प्लीज़ कीजिए।